हिंदू धर्म को गाली देना, काली माता को गाली देना, पार्लियामेंट का पासवर्ड विदेश में भेजना, कुछ दिन पहले देश की होम मिनिस्टर को सीधा उसको मर्डर करने का बात किया, उसका मुंडू काट के हेड काट के, ये सब जो बात बताया, ये कोई पॉलिटिशियन, कोई सिटीजन नहीं कर सकता। 26,000 का नौकरी चला गया और 32,000 प्राइमरी टीचर का नौकरी भी कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा है लीगली। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का मुताबिक 1804 जो टेंटेड टीचर्स लोग का लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एसएससी ने डिक्लेयर किया, हम लोग का पहला मांग है, सरकार खुद स्वीकार कर लिया उन्होंने इलीगल रिक्रूटमेंट किया। कोई सरकार, चुने हुई सरकार, संविधान को लेकर जिन्होंने ओथ लिया है, शपथ लिया है, वो सरकार इस तरीके से इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। और एक टीचर है, ये रीड एंड राइट का नौकरी नहीं है। टीचर जो हमारी आने वाला पीढ़ी को, न्यू जेनरेशन को एडुकेटेड करने का जिम्मेदारी, जिसका ऊपर ह्यूमन रिसोर्स को बनाने का जिम्मेदारी है, से टीचर रिक्रूटमेंट किया और खुद स्वीकार करने के लिए मजबूर हुआ सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन से। इसलिए ममता बनर्जी शुड रिजाइन बिकॉज हर गवर्नमेंट एडमिटेड ये लोग इलीगल तरीके से एक्सचेंज ऑफ मनी एंड द नॉन पॉलिटिकल लीडर ऑफ द तृणमूल कांग्रेस एंड देयर रिलेटिव्स, दे रिक्रूटेड इन दिस टीचर रिक्रूटमेंट। ये इसलिए रिक्वेरी कीजिए। और ये जो लिस्ट आया है, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। मैं पिटीशन को गुंजाइश करूंगा तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और मेरा पास जो जानकारी है, 200-300 नाम वो डिलीट करके अपने मनमर्जी पर ये लिस्ट निकला। और भी सारा टेंटेड है जिसको ये लोग एग्जाम में बैठाना चाहता है और फिर नौकरी देना चाहता है। इसलिए सीबीआई शुड चेक द लिस्ट पब्लिश्ड बाय द स्कूल सर्विस कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल। इनका लिस्ट को सीबीआई को चेक करना पड़ेगा, लेकिन सीबीआई तो सीधा नहीं कर सकता। पिटिशनर में गो टू द सुप्रीम कोर्ट। मेरा यही गुंजाइश है, पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट जाकर ये लिस्ट सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन में भेजना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ये हमारी दूसरा मांग है। और तीसरा, वो जो नॉन टेंटेड है वो लोग क्यों एग्जाम देगा, उसका नौकरी क्यों जाएगा? उसका नौकरी बहाल रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से फिर एक कदम उठाना चाहिए, ये हमारी मांग है। वो डेली कर रहा है, आज नहीं है। हिंदू धर्म को गाली देना, काली माता को गाली देना, पार्लियामेंट का पासवर्ड विदेश में भेजना, कुछ दिन पहले देश की होम मिनिस्टर को सीधा उसको मर्डर करने का बात किया, उसका मुंडू काट के हेड काट के, ये सब जो बात बताया, ये कोई पॉलिटिशियन, कोई सिटीजन नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। बीएनएस में इसके खिलाफ बहुत सारा प्रोविजन है, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने काल हिंदू समाज खार करके मुतुआ नवशूद्र समाज को जिस तरीके से अपमान किया, गाली दिया, और सरकार का जो स्कीम है, ये स्कीम क्यों देगा वोट, क्यों सब लोग वोट करेगा? या बंगाल में नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, उनका जो बेनिफिट मिल रहा है, 1,29,00,000 माता बहन दीदी को
उजाला 1-2 मिल रहा है, सब लोग की बीजेपी के वोट करेगा। हम लोग तो नहीं बोलता है जे बीजेपी का रुपया में तुम लोग को 400 टका रुपया कम गैस मिल रहा है। 50 लाख कृषक को पीएम किसान मिल रहा है। हम तो कभी नहीं बीजेपी बोला जे 50 लाख किसान को तुम कमल छाप में दो, नहीं तो तुम्हारा सब बर्बाद कर दूंगा। उसमें काफी सारा टीएमसी का लोग भी है। एक हाल जो बताया लक्ष्मी भंडार जो 1000 रुपया करके मिलता है और शेड्यूल कास्ट को 1200 रुपया करके मिलता है, उसको लेकर जिस तरीके से, और हमारी जो तुलसी माला है, हमारी जो यहाँ हिंदू कल्चर है, जो हमारी रिलीजियस कल्चर है, उसके ऊपर जिस तरीके से अपशब्दों का यूज किया, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और हिंदू समाज को एकजुट होकर इसको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। मन की बात का हम लोग एवरी मंथ सुनता है। आज उन्होंने, त्योहार का मौसम आ गया है, गणपति शुरू हो गया है, अगले दिन हमारा दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली, काली पूजा आ रहा है, चलेगा। त्योहार का मौसम में उन्होंने जो जो बताया, बहुत अच्छा बात बताया। जो स्वदेशी का नारा दिया, आत्मनिर्भर का भारत का नारा दिया और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, बहुत अच्छा हो।